यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति चैतन्य घनपिंड में किसी भी परद्रव्य और प्रभाव का प्रवेश तो संभव ही नहीं। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य घन में चैतन्य घन के आश्रय से प्रकट होती निर्मल परिणति का भी प्रवेश नहीं होता। ऐसा यह चैतन्य घन, यह त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। अनंत विकल्पों की उत्पत्ति हुई, मगर उन अनंत विकल्पों की उत्पत्ति किसे हुई? अनंत देह को धारण किया, मगर अनंत देह को धारण किसने किया? यदि ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि हो, यदि ध्रुव ज्ञायक देव में एकत्व हो, तो सदा काल यह जागृति रहती है कि मैंने न तो एक भी विकल्प किया, न ही मैंने एक भी परमाणु को ग्रहण किया, क्योंकि ध्रुव चैतन्य स्वरूप ही ऐसा है कि जिसमें कोई कार्य होता ही नहीं, जिसमें कोई परिणमन होता ही नहीं,
इसलिए भले ही परिणमन ज्ञान में जानने में आए, फिर भी ज्ञानी की न्यायक देव की और दृष्टि होने से पर्याय में ऐसी सहज निराकुलता रहती है, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में विकल्प का प्रतिबिंबित होना यह आकुलता का कारण नहीं। अनुकूलता और प्रतिकूलता ज्ञान में प्रतिबिंबित हो, मगर अनुकूलता और प्रतिकूलता जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होती है, उस ज्ञान के निराकुल अनाकुल स्वरूप को जिसने समझा हो, तो पर्याय में अनुकूलता और प्रतिकूलता को जान करके भी वह ज्ञान का अनुभव करता है। वह अनुभव करता है कि ज्ञान की धारा ऐसी निर्विकल्प है, और जहां ज्ञान की धारा सहज निर्विकल्प है, क्योंकि अनुभव में विकल्प है ही नहीं। अनुभव में ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही है, क्योंकि यह जागृति है कि जहां जहां मेरा विस्तार है वहां ज्ञान ही है। ज्ञान के अतिरिक्त मेरा कहीं पर भी विस्तार नहीं। और ये तो पर्याय का विस्तार हुआ, ये तो परिणमन का विस्तार हुआ कि जहां जहां मुझे अनुभव हो रहा है, वेदन हो रहा है, ये वेदन ज्ञान का हो रहा है। और मैं ज्ञान में ज्ञान को ही देखता हूं, ज्ञान में विकल्पों को नहीं देखता, फिर यहां दुख हो कैसे? इसलिए ज्ञानी को दुख भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता हो, मगर ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति होने से दुख के प्रतिबिंबित होने पर भी वे सहज निराकुल रहते हैं। दुख जहां ज्ञान का ज्ञेय बने, और एक नहीं अनंत जीवों का दुख ज्ञान का ज्ञेय बनता है। वही तो केवल ज्ञान की दशा है कि केवल ज्ञान में अनंत अज्ञानियों के अनंत विकल्प और अनंत दुख ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए तुम ज्ञान का विरोध करते हो यदि ज्ञान के स्वरूप को नहीं समझते हो। और ज्ञानी का जीवन ज्ञानमय है, इसलिए ज्ञानी का जीवन निराकुलतामय है। इसलिए ज्ञानी यदि तुम्हें यहां दिखाई देते हो, मगर ज्ञानी तुम्हें वहां नहीं दिखाई देते जहां वे वास करते हैं। तुम्हें आंखों के सामने आते हुए ज्ञानी दिखाई देते जो ज्ञानी है ही नहीं, जो रूप रंग है, जो चमड़ी है, जो चेहरा है, जो आंख है, कान है, नाक है, जो पुद्गल का पिंड है, मगर वह ज्ञानी है ही नहीं। वह तो कोई पड़ोसन है, और उस पड़ोसन को भी जिन्होंने देखना बंद कर दिया है, उस पड़ोसन को देखते देखते कब तक तुम अपना जीवन व्यर्थ में गवाओगे? जिस समय तुम्हें उस चमड़े से न्यारी ऐसी चैतन्य की और दृष्टि होगी, फिर वहां चमड़ा दिखेगा ही नहीं। और यह दृष्टि प्रकट हो सकती है जब भी तुम्हें ज्ञानी के दर्शन हो, प्रत्यक्ष दर्शन हो, या फिर तस्वीर के दर्शन हो, या फिर प्रतिमा के दर्शन हो। जब भी तुम्हें ज्ञानी के दर्शन हो, तुम वहां ज्ञानी में फेरफार करने मत जाना। जैसे ही तुम्हें खुली आंख से वहां ज्ञानी के दर्शन हो, तस्वीर के, प्रतिमा के, या फिर प्रत्यक्ष, तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन का भाव समझ में आए। कल रात्रि से ही इतने संदेश आने लगे, क्योंकि 142 अवेयरनेस स्टोर, 142 आत्म जागृति भंडार, जिसका 124वां दिन था,
142 अवेयरनेस स्टोर और 124वां कल दिन था, इसलिए यह विकल्प आया। परम कृपालु देव रचित आत्म सिद्धि शास्त्र की 124वीं गाथा स्मरण में आई। अहो अहो श्री सदगुरु करुणा सिंधु अपार, आप आमर पर प्रभु कर्यो अहो अहो उपकार। इसलिए यह विकल्प आया कि गुरु का उपकार मानने के काल में आत्म जागृति। जैसे ही यह संदेश मैंने भेजा कि इतने संदेश आने लगे कि प्रत्यक्ष दर्शन करने का भाव है, इसलिए मुझे प्रत्यक्ष दर्शन देने का भाव नहीं आया। इसलिए मुझे यह भाव आया कि हे ज्ञान दीपक, तुम प्रत्यक्ष दर्शन का भाव समझो। इस निमित्त से इस सत्संग का आयोजन हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी और परम कृपालु देव के प्रत्यक्ष दर्शन, क्या तुमने आज तक कभी वो प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं? क्या आज तक तुमने कभी किसी ज्ञानी के प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं? क्या तुमने आज तक किसी भी ज्ञानी के प्रत्यक्ष दर्शन का भाव समझा है? प्रत्यक्ष दर्शन तुम्हें तब तक हो ही नहीं सकते जब तक तुम्हारी मान्यता में खुली आंखों से ज्ञान का प्रवाह बहता दिखता हो। वो सब झूठे दर्शन है, वह सब काल्पनिक दर्शन है, वह सब मिथ्या दर्शन है। वह मिथ्या दर्शन है, वह मिथ्यात्व है, वह जहर है। तुमने जहर को पिया और जहर को पीकर के तुमने यह माना कि मैंने अमृत का दर्शन किया। तुम राग 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 को ही देखते हो और भ्रम में ही तुम अपना जीवन व्यतीत करते हो कि गुरु के मुझे दर्शन हुए। जब भी गुरुदेव और कृपालु देव की तस्वीर को तुम देखो, तब यह जागृति की तस्वीर को देखने वाली आंख तो ज्ञान को छूती भी नहीं। जब इस देह के अनंत परमाणु भगवान आत्मा ये देह के अनंत परमाणुओं को स्पर्श करता नहीं, ज्ञान का जानना इंद्रिय को स्पर्श करता नहीं, तो ये गुरु की तस्वीर और गुरु के दर्शन हो रहे वह क्या है? अनंत परमाणुओं की स्पर्शना के बिना, अनंत परमाणुओं की स्पर्शना के बिना अपने स्वभाव से भगवान जो जानना हो रहा है, इस ज्ञान के सहज जानने रूप परिणमन में तत्समय की योग्यता अनुसार ज्ञान की पर्याय का ऐसा जानने रूप परिणमन कि गुरु ज्ञान की पर्याय के विषय बने, गुरु ज्ञान की पर्याय के ज्ञेय बने। जिस ज्ञान की पर्याय में गुरु जानने में आए, उस ज्ञान की पर्याय ने इंद्रियों के परमाणुओं से या आंख के परमाणुओं से कोई भीख नहीं मांगी है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप है, जो ज्ञान का स्वरूप स्वतंत्र है, क्योंकि एक समय के लिए भी ज्ञान गुलाम हुआ ही नहीं है। ज्ञान गुलाम हुआ है, यह मान्यता ही गुलामी है, क्योंकि यह मान्यता ही मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व से बड़ी गुलामी और कौन सी? जो अनंत दुख भोगा है वो गुलामी के कारण, वो इंद्रियों की गुलामी के कारण नहीं, वह मिथ्यात्व की गुलामी के कारण। और मिथ्यात्व की गुलामी यह कि इंद्रियों के माध्यम से यह जानना होगा। इसलिए ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसी जो जागृति कि यह ज्ञान में इंद्रिय है ही नहीं और इंद्रियों की अपेक्षा है ही नहीं। गरम गरम पानी में हाथ लगा और गरम का अनुभव हुआ, अग्नि में हाथ लगाओ और गर्म का अनुभव हुआ। उस समय सम्यक दृष्टि को जागृति की ये ज्ञान का अग्नि को जानने रूप जो परिणमन है, उस परिणमन में यह हाथ के परमाणु की गुलामी है ही नहीं।
ये शरीर के परमाणु ज्ञान के जानने 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 रूप परिणमन में कहीं है ही नहीं, जहां विकल्प भी ज्ञान के जानने रूप परिणमन में नहीं हो भगवान। ऐसा ये ज्ञान का जानने रूप सहज स्वतंत्र परिणमन, ऐसा जानने रूप परिणमन, ऐसा जानने रूप परिणमन। आंख के निमित्त से ज्ञान का ये जानने रूप परिणमन, ये जो आंख के निमित्त से हाथ जोड़ने का विकल्प आया, मंदिर में प्रवेश किया और गुरुदेव की तस्वीर को देख करके हाथ जोड़ने का विकल्प आया, दर्शन करने का विकल्प आया। विकल्प तो बहुत पहले आ गया था ना, घर पर थे तभी ये विकल्प आया कि गुरुदेव के दर्शन करने जाना है। जब विकल्प उत्पन्न हुआ तब गुरुदेव का जो ज्ञान में जानने रूप परिणमन होना वो तो हो ही नहीं रहा, वहां तो विकल्प चल रहे हैं, गुरुदेव के दर्शन तो हुए ही नहीं। वहां विकल्प घर से निकले तब विकल्प चले, गुरुदेव का ज्ञान नहीं हुआ। और आंख भी खुली है, खुली आंखों से भी वहां ज्ञान नहीं हुआ। और तस्वीर के सामने गए, सिर्फ थोड़ी देर के लिए तस्वीर खुली आंख से जो नहीं दिखाई दिया, बंद आंख से वह दिखाई देता है। इसलिए आंख से जो नहीं दिखाई दिया वो बंद आंख से दिखाई देता है, मगर बंद आंख से दिखाई देता है ऐसी मान्यता भी मिथ्यात्व है। खुली आंख से दिखाई देता है यह भी मिथ्यात्व, और बंद आंख कर दो और गुरु दिखाई देते हैं यह मान्यता भी मिथ्यात्व है। जानने रूप जो परिणमन है, उस परिणमन में आंख खुली है आंख बंद है, परमाणु की अपेक्षा नहीं। ऐसा ये जो जानने रूप परिणमन का स्वीकार हुआ, उस स्वीकार का नाम ही भगवान आत्मा का स्वीकार है। ऐसा ये स्वीकार का नाम भगवान आत्मा का स्वीकार है, और भगवान आत्मा का स्वीकार हुआ न वर्तमान पर्याय में, हो वर्तमान की पर्याय में भगवान आत्मा का स्वीकार हुआ। ऐसा भगवान आत्मा, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये प्रत्यक्ष दर्शन 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। उस समय ये इंद्रियों के परमाणु वहां निमित्त भी नहीं है, मन के परमाणु निमित्त भी नहीं है। जब 4 बजे वो भगवान आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आया, उस समय पूर्ण निर्विकल्प अनुभूति नहीं हुई, भगवान तो नहीं हो गया। अभी तो चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, अभी तो आंशिक वितरागता प्रकट हुई और चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ। गुरु कहां देखा? पर्याय में ही, अपनी ही पर्याय में यहां गुरु का दर्शन हुआ है। क्योंकि गुरु अर्थात कौन? गुरु अर्थात आंशिक शुद्ध पर्याय को उपलब्ध आत्मा, ये गुरु है। और जब स्वयं को ही चौथा गुणस्थान प्रकट हुआ, तो आंशिक शुद्ध पर्याय को उपलब्ध आत्मा स्वयं ही यहां जानने में आया। और 4 बजे जब भगवान आत्मा आंशिक शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, वो जानने में आया, हो ज्ञान में जानने में आया, ज्ञान में जानने में आया। ज्ञान का विषय तो द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, ये तीनों ज्ञान का विषय है। वेदन सिर्फ पर्याय का होता है, मगर ज्ञान का विषय तो द्रव्य गुण पर्याय सहित जो पूरा द्रव्य है, वो पूरा द्रव्य ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ है। ऐसा ये गुरु, ये पर्याय में आंशिक शुद्धता प्रकट हुई है, ऐसा आत्मा ही ज्ञान में जानने में आया, मगर वह गुरु का पद मंजूर नहीं है। उस गुरु के पद में रुचि नहीं है, क्योंकि जहां दृष्टि त्रिकाल पर है, पराये के द्वारा दिया गया गुरु का पद मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि स्वयं से अनुभव में आया हुआ जो परमात्मा पद है, वो पद को पाया कि गुरु के पद का रस नहीं रहा।
प्रत्यक्ष सदगुरु के दर्शन करने का भाव आए न, तो बाहर में तो गुरु को कैसे बुलाओगे? हे ज्ञान दीपक गुरुदेव और कृपालु देव को हम कैसे लाएंगे यहाँ? मगर अंतर में ये समझे कि आंशिक शुद्ध पर्याय को उपलब्ध आत्मा जब ज्ञान में जानने में आए तो प्रत्यक्ष जाना। और कभी भी गुरु भी सामने जानने में आएंगे ना, कोई भी पराया जानने में आएगा तो पराया जानने में आएगा तो भी वो अनुभव में नहीं आएगा, अनुभव में तो ज्ञान ही आएगा। यहां अंतर में अनुभव होता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य तत्व की ऐसी जागृति कि वर्तमान में जो भी जानने में आता है उस ज्ञान के बाहर में गया नहीं। विकल्प भी होगा ना, तो विकल्प में भी तुम आनंद को क्यों गवाते हो? ऐसे हो, ऐसे हो, ये आनंद को गवाया, ऐसा आनंद को गवाया। इतने हलवा पूरी पकवान तुम्हें मिलते हैं, इतने हलवा पूरी पकवान मिलते हैं, और उस समय तुम ये भूतकाल में कौन मर गए, वो मरे हुए को याद करके दुखी होना, ये मूर्खता है, ये अज्ञानी की मूर्खता। जिसे दुखी होना है उसे ऐसे ही विकल्प आते हैं। शादी के फेरे फरते हो और वहां पर भोजन होता हो, वहां पर ऐसा ऐसा आनंद का प्रसंग है, और उस समय कि तुम्हारे भूतकाल में कौन बाप दादा मरे थे, अरे मरे वो मरे, अभी तू यहां शादी के लिए निकला है, उनके विकल्प में मत उलझ। उनकी पूरी लिस्ट लेकर के कोई तुम्हारे सामने आए कि तुम्हारा बाप मर गया, उसका बाप मर गया, उसका बाप मर गया, कि मर गया वो मर गया, अभी वो याद करने योग्य भी नहीं। ये जो प्रसंग है, ये चैतन्य तत्व विचार का प्रसंग, ये प्रसंग है, ये प्रसंग असंग होने का प्रसंग है भगवान। इसमें आनंद भोगना कि भूतकाल में अनंत दुख भोगे, वो अनंत दुख भोगे, उस समय तुमने क्या किया? तुमने क्या किया कि ज्ञान की पर्याय में जो अनंत दुख जानने में आए थे, ज्ञान की पर्याय में अनंत दुख को जानने रूप परिणमन हो रहा था, उस परिणमन में भी मैं नहीं गया। ऐसा मैं न्यायक देव में भगवान आत्मा हूं। भगवान उस ज्ञान की पर्याय में नहीं गया, क्योंकि ज्ञान की पर्याय में जाता तो ज्ञान की पर्याय के मरते ही मैं मर जाता। यहां कौन प्रकट है? यहां न्यायक देव प्रकट है। ऐसा में प्रगट 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 न्यायक देव, एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होने वाला साक्षात प्रतिभासमय ऐसा भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होता। भगवान आत्मा एक समय की पर्याय में प्रतिबिंबित होता है, मगर प्रतिबिंबित होता है ना, वो जहां वो प्रतिबिंबित होता है, वो प्रतिबिंब पर जोर नहीं, वो सत्ता पर जोर। वो जहां प्रतिबिंबित होता है, वो जहां प्रतिभासित होता है, उसकी तो बात ही नहीं है। उसका भाव बहुत सूक्ष्म हो, द्रव्य का अहोभाव, ये चैतन्य परमात्मा का अहोभाव, अहोभाव का भाव भगवान समझा है। अहो ओ ओ ओ ओ पर्याय में ये भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हो, निर्विकल्प अनुभूति के काल में भगवान आत्मा पर्याय में प्रतिबिंबित हो, मगर वहां पर जोर नहीं, वो सत्ता पर जोर हो। ऐसा हो उसकी ओर जोर नहीं। जो ऐसा है ना, चमकता हीरा हो ने, तो चमकता हीरा जैसे दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, तो चमकता हीरा जिस दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, वो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा ना, वहां पर भी चमक, कैसा दर्पण कैसा चमकता है, प्रतिबिंबित हुआ है जो हीरा उस दर्पण में, वो दर्पण कैसे चमकता है। जब तुम चमकते हीरे को देखो, तो चमकते हीरे को देखते समय तुम्हारी आंखों में कैसी चमक आती। जब चमकते हीरे को देख करके आंख में जो चमक आती है, आंख में चमक आती है, वो जो भगवान आत्मा, जो चैतन्य चमत्कार स्वरूप, ये भगवान आत्मा जब पर्याय में जानने में आता है, पर्याय में प्रतिभासित होता है, पर्याय में प्रतिबिंबित होता है,
तो वहां पर भी ऐसी पर्याय में भी चमक आई, मगर पर्याय में जो चमक आई उसकी बात नहीं है यहां। अहो भाव उसका नाम नहीं है भगवान। ये जो आंख में चमक आ गई उसकी बात नहीं है, दर्पण में जो चमक आई उसकी बात ही नहीं है। यहां तो उस हीरे में जो चमक, हीरे के अंदर सत्ता स्वरूप है, ऐसे ही भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति जो अपने में सत्ता स्वरूप है, अनुभव में आया उसकी बात नहीं है। अहो भाव, ये न्यायक देव, ये त्रिकाल 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 भगवान, ये चैतन्य परमात्मा मैं हूं। ऐसा ये त्रिकाल ध्रुव जो साक्षात, उसको साक्षात कहते हैं। ये प्रत्यक्ष का भाव समझा? प्रत्यक्ष का भाव क्या कि जो प्रत्यक्ष पर्याय में प्रतिबिंबित होता है उसकी भी बात नहीं। जो प्रत्यक्ष भगवान आत्मा पर्याय में प्रतिबिंबित हुआ, वो प्रतिबिंब पर भी जोर नहीं, ज्ञानी वो नहीं मानते। ज्ञानी को अहो भाव महिमा भाव उसका नहीं है। ज्ञानी को अहो भाव महिमा भाव नहीं है भगवान, महिमा भाव है वो सत्ता स्वरूप जो चैतन्य है उस पर। वो जो स्वयं ही प्रतिभासमयी है, वो प्रतिभासी तो होता है, वो होता है वाली बात तो बाद की बात है, बाद की अर्थात वो पर्याय की बात है। जहां वो प्रतिबिंबित होता है, आत्मा का अनुभव हुआ ना, उसको कहते हैं लक्ष्य। आज तक जो ये शब्द सुना है ना कि ज्ञानी को द्रव्य का लक्ष्य होता है, ज्ञानी को द्रव्य का लक्ष्य होता है, द्रव्य का ध्येय, ध्येय द्रव्य है, दृष्टि द्रव्य पर है, ज्ञानी की पकड़ द्रव्य पर है। और पकड़ द्रव्य पर होने से पर्याय में जो आनंद प्रकट हुआ, वो आनंद प्रकट हुआ, वो गया हुआ आया गया, मगर फिर भी दृष्टि, दृष्टि ध्रुव चैतन्य पर है। इसलिए यह कहता हूं भगवान, वर्तमान की पर्याय में, वर्तमान की पर्याय में, वर्तमान की पर्याय का विकल्प नहीं। और अहो भाव त्रिकाल न्यायक देव, ये न्यायक देव। भूतकाल को भूलो, भविष्य काल की कल्पनाओं में मत जाओ, वर्तमान को भोगो। अरे वर्तमान में, वर्तमान के विकल्प से मुक्त होकर के जब ध्रुव लक्ष्य में आया, जब ध्रुव का आश्रय लिया, तब पर्याय में वर्तमान में आनंद प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ, मगर महिमा नहीं, महिमा ध्रुव की। ये ध्रुव की महिमा। ओ हो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, उस ज्ञान की पर्याय की महिमा नहीं और ध्रुव की महिमा। तो जब ज्ञान की पर्याय में अब राग का विकल्प प्रतिबिंबित हो ने, ज्ञानी को भक्ति का भाव आया कि गुरुदेव और कृपालु देव की भक्ति का भाव आया। भगवान आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान की भक्ति का भाव आया। ये भक्ति का विकल्प उत्पन्न हुआ, सुबह सुबह ये भक्ति का विकल्प उत्पन्न हुआ और ये विकल्प ज्ञान में, जानने में आया। ऐसा हो अनुभूति हुई 4 बजे, 4 बजे आत्मा की अनुभूति हुई और भगवान आत्मा 4 बजे ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ। वो ज्ञान की पर्याय का व्यय हुआ, अनुभूति छूट गई। अब 6 बजे ऐसा हुआ कि गुरुदेव और कृपालु देव के प्रति भक्ति का विकल्प आया। अब वो विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ और विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, वो विकल्प की रुचि क्यों नहीं होगी? अरे विकल्प की भी रुचि नहीं और ज्ञान की पर्याय की भी रुचि नहीं। 6 बजे जो विकल्प उत्पन्न हुआ वो विकल्प की रुचि नहीं और 6 बजे वो विकल्प को जानने वाली ज्ञान की पर्याय की भी रुचि नहीं। क्यों? क्योंकि 4 बजे ज्ञान की पर्याय की रुचि नहीं थी, उस ज्ञान की पर्याय की रुचि नहीं थी जिस ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा प्रतिबिंबित हुआ। निज न्यायक देव जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, उस ज्ञान में भी अलिप्तता, ओ भाव नहीं, समर्पण भाव नहीं, महिमा भाव नहीं। भगवान त्रिकाली ध्रुव न्यायक, इसलिए प्रवाह देखता है। ऐसा ये ज्ञान का प्रवाह है और प्रवाह में ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसा साक्षात प्रत्यक्ष भगवान आत्मा। एक समय की पर्याय
जो वर्तमान में प्रत्यक्ष है और फिर परोक्ष, वो प्रत्यक्ष परोक्ष की बात ही नहीं। ऐसा हो, हे ज्ञान दीपक, तू प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक है ना। ये सब प्रत्यक्ष वाले सब झूठे, क्योंकि कभी प्रत्यक्ष नहीं थे और फिर प्रत्यक्ष हो गए। अभी प्रत्यक्ष है और फिर कभी परोक्ष हो जाए और कभी हो ही नहीं, वो सब झूठे प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ तो यह है त्रिकाल प्रकट भगवान आत्मा, ये प्रत्यक्ष है। ऐसा ये त्रिकाल प्रकट भगवान आत्मा सारे जगत को जाने, सारे जगत को जाने, इंद्रियों के निमित्त के बिना जाने, इंद्रियों के निमित्त के बिना। ओ पारमार्थिक प्रत्यक्ष, पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं, जो इंद्रियों और मन के निमित्त के बिना ये जानने वाला, ऐसा ज्ञान पारमार्थिक प्रत्यक्ष। और उसमें भी विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष नहीं, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष। सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष ऐसा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को केवल ज्ञान कहा। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान को तो परोक्ष कहा, उसको किसी अपेक्षा से वहां पर साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा। मगर जो सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष, ऐसा जो केवल ज्ञान, उस केवल ज्ञान को भी जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा, उस केवल ज्ञान को भी जिसने प्रत्यक्ष नहीं देखा, और प्रत्यक्ष प्रकट ऐसा त्रिकाल ध्रुव, उसको ही प्रत्यक्ष देखा। ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। ऐसा ज्ञानी का जीवन है भगवान, ऐसा जीवन है। और इस सत्संग का परिणाम यही हो कि तुम्हारी दृष्टि ध्रुव पर हो। ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव, हे ज्ञान दीपक, ये ध्रुव ज्ञायक देव, ध्रुव ज्ञायक देव, ध्रुव ज्ञायक देव। ऐसा हो, ऐसा ये ध्रुव ज्ञायक देव। मैं नाचता हूं, मैं नाचता हूं, मैं अपनी मस्ती में, मैं वन में, मैं गुफा में, मैं नाचता हूं। ऐसा हो, ज्ञान दीपक है। ज्ञान दीपक कहते हैं, आप कौन सी गुफा में जाते हो, वहां भोजन मिलता है कि नहीं? यही संसार है। संसार का मतलब समझते हो? सब अपना अपना सोचे, उसका नाम संसार। सब अपना अपना सोचे। कोई भी व्यक्ति थोड़ा ऊपर जाए तो जैसे टांग खींचकर नीचे गिराने का प्रयास। तुम कम से कम ऐसा तो मत करना, ऐसा मत करना। हे ज्ञान दीपक, ऐसा मत करना। तुम कितनी भी टांग खींचो ने, वो नीचे गिरने वाला नहीं है। ज्ञानी तो वह है जो वन में, गुफा में, आनंद की मस्ती में नाचता है। ऐसा हो, नाचता है ऐसा। और रागी क्या कहते? अरे थोड़े थोड़े हमारे पास भी आओ। वो स्वार्थी है, वो स्वार्थी है, संसारी स्वार्थ है। उसकी आनंद की मस्ती में जो भोगता हूं, उस आनंद में ही, आनंद में मैं अब अनंत काल के लिए मैंने ज्ञायक देव को ही प्रत्यक्ष देखा और किसी को नहीं भगवान। हे ज्ञान दीपक, तुम्हें मैं कैसे प्रत्यक्ष देखो? केवल ज्ञान की पर्याय भी अब मुझे प्रत्यक्ष नहीं दिखती, क्योंकि अभी नहीं है और कभी होगी। अभी उत्पाद नहीं हुआ और कभी उत्पाद होगा, उसे मैं क्या प्रत्यक्ष देखो? प्रत्यक्ष तो ज्ञायक देव जो सदा मैं देखता हूं, सदा है। ऐसा आनंद 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 से भरपूर भगवान आत्मा। भगवान ये आनंद है, और ऐसा आनंद भोगने के लिए ये मनुष्य जन्म है। आज का दिन तो ये विकल्प 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 का दिन है कि विकल्प आया। ऐसा हो, विकल्प का दिन है। आज का दिन विकल्प का दिन है ना। 28 हर साल मुझे ये दिन विकल्प का दिन लगता है कि मुनिराज को 28 मूलगुण पालन करने के जो विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो विकल्प छठे गुण स्थान में होते हैं। 28/6 को ये भाव आता है कि मुनिराज को 28 मूलगुण का पालन करने का जो विकल्प आत्मा में आता है, वो विकल्प छठे गुण स्थान में आता है। वन में विचरण करते मुनिराज, मगर वो विकल्प जो आए, वो विकल्प के लिए मुनि धर्म अंगीकार किया। ऐसा
अरे भगवान, ये मनुष्य जन्म जो मिला है वो मनुष्य जन्म चैतन्य की गुफा में वास करने के लिए मिला है, और मैं व्यर्थ में नहीं गवाऊंगा। अनंत बार ठोकर खाई, अनंत बार ठोकर खाई, अब नहीं। ऐसी दृढ़ता, टांग खींचकर नीचे गिराने वाले बहुत मिले कि तू गुफा में से बाहर निकल, पहाड़ से थोड़ा नीचे उतर, मगर मेरी चैतन्य की मस्ती को मैं नहीं छोड़ता। ऐसा मैं भगवान आत्मा, ऐसा मैं भगवान आत्मा। खतरा है वो, बहुत खतरा है। मुनि धर्म अंगीकार करके वन में विचरण करना। अरे जानवर होंगे तो, अरे जानवर होंगे, सांप आया काट लिया तो, बिच्छू आया काट लिया तो, अरे भगवान ये मनुष्य जन्म जो मिला है, ओ ओ ओ ओ ओ ओ क्या कहूं भगवान। हे ज्ञान दीपक, मनुष्य जन्म जो मिला है न, लगेगा घर के अंदर चार दीवार में सुरक्षित, ऐसा लगेगा। कितनी सुरक्षा है। मच्छर बैठे कि पंखा चालू कर दो, कितनी सुरक्षा है, ऐसा हो। मुनिराज की खोज में हूं ना, भावलिंगी मुनिराज की खोज में हूं। अभी थोड़े दिन पहले ही एक दिगंबर मुनि से मुलाकात हो गई। दिगंबर मुनि, उनको मैंने पूछा कि कैसा लगता है आपको मुनि धर्म अंगीकार करके। एक ही बात बता रहे थे बार बार। आहार ले रहे थे, आहार लेते समय उनसे मिलना हुआ, देख रहा था वो आहार लेने की क्रिया उनकी। कह रहे थे हम तो दिन में एक ही बार आहार लेते। उस समय चुप थे, मगर इशारा कर रहे थे, रोटी दो, सब्जी दो, ऐसे उंगली से इशारा चल रहा था। मैं तो सिर्फ देख रहा था। आहार की विधि उनकी पूरी हुई। मैंने पूछा नमोस्तु, दिगंबर हो, श्वेतांबर होते तो पूछते सातामा, साता में हो, तुरंत पहचान लिया कि दिगंबर हो। ऐसा बहुत 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 बड़ी बड़ी बात करते। पूछा क्या करते हो? नहीं मैं तो निवृत्त हूं, निवृत्त हूं। इस उम्र में निवृत्त हो गए? हाँ, मुंह पर मास्क था ना, पहचानते नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। कोरोना के टाइम में मुंह में मास्क पहनकर किसी से भी मिल लो, कोई भी पहचानता नहीं। तो उनको मिला, उन्होंने पहचाना नहीं। पूछा कि अरे दिन में एक ही बार भोजन लेते, भूख नहीं लगती? ले नहीं नहीं, भूख नहीं लगती। अब जब दीक्षा ले ही ली है तो सहन तो करना ही है। ऐसा कैश लॉज करते हैं। जब दीक्षा ली है कैश लॉज करते हैं। उसकी मतलब कैश लॉज में बाल खींचते समय दर्द नहीं होता? ये थोड़े दिन पहले की सच्ची घटना है कि दर्द नहीं होता। बोले नहीं, दर्द होता है तो भी मुनि धर्म अंगीकार किया है, अब जो सहना है वो तो सहना ही है ना। ऐसा मगर कैसे बाल निकलते? बोले उसकी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक सब कैसे पकड़ते हैं वो सब बताने लगे कि ये ट्रिक यदि नहीं जानी तो मुनि को नहीं पहचाना। ऐसा वो कहते हैं, ट्रिक, बाल को खींचने की ट्रिक जिसने नहीं जानी उसने मुनि को नहीं पहचाना। मैंने पूछा कोई स्वाध्याय सत्संग वगैरह होता है? हाँ प्रवचन देते हैं हम तो। किस पर प्रवचन देते? बहुत से शास्त्र पर। मैंने ऐसे ही अंदर से निकल गया, पूछ लिया कि समय सार पर आपका स्वाध्याय होता है? हाँ समय सार तो पढ़ा, बहुत पढ़ा। समय सार किसने लिखा? उन्होंने कहा समय सार, अब ग्रंथकर्ता का क्या जोर देना है? ऐसा हो बोलते हैं कि इतने बड़े वितरागी पहली बार देखे मैंने। बोले समय सार वो ग्रंथकर्ता का किसने लिखा? थोड़ी देर सोचा, ग्रंथकर्ता कौन, क्या क्या उसमें सोचना। मगर समय सार बहुत अच्छा शास्त्र है। अरे भगवान, हे ज्ञान दीपक, बाहर जाओ ना तो पता चलता है। इस काल में भावलिंगी मुनि बोल रहे जंगल में रहने वाले तो होंगे ही नहीं, वो चौथे काल में थे। मुझे गुरुदेव स्मरण में आए। भगवान गुरुदेव का इतना अहोभाव, कृपालु देव का अहोभाव कि अंतर में वितराग परिणति प्रकट नहीं हुई। हम झूठा खेल नहीं खेलेंगे। कह देंगे गृहस्थ है, स्वीकार करेंगे, मगर झूठा खेल नहीं खेलेंगे।
इतना हो भाव गुरुदेव और कृपालु देव का आया। अंत तक वो यही कहते रहे, भूखा रहना, दिन में एक ही बार भोजन करना। शास्त्र भी पढ़ते हैं, इतने इतने शास्त्र पढ़ते, किन किन के नाम में लू, ऐसा बोलते हैं। कौन कौन से शास्त्र के नाम? दया, दान, व्रत, तप, ये भक्ति का भाव, ये भक्ति का भाव जो आता है ना, ये भक्ति का भाव। गुरुदेव तो कहते थे, भगवान ये चौथा काल हो या पांचवा काल हो, गुरुदेव की भाषा में कहूं न तो ये स्त्री, जो गुजराती में उसको सुखड़ी कहते हैं, वो जो सुखड़ी जैसे वो है ना, मिष्टान जैसा आता है, वो पकवान बनता है। तो पकवान बनता है तब उसमें वो घी डाल करके उसको अंदर मिक्स करते, मिलाते हैं, और घी को मिला करके फिर वो पकवान तैयार होता है, ऐसा। तो गुरुदेव तो ये कहते हैं कि पांचवा काल है, कलयुग है, कलयुग के काल में पेशाब को मिला करके फिर वो पकवान बनता है, चौथे काल में घी को मिला करके पकवान बनता था, ऐसा होता है। ये जो स्त्री है, ये स्त्री पेशाब को मिला करके पकवान बनाती। उसी दिन मैंने गुरुदेव का प्रवचन सुना और ये वाक्य सुना, पेशाब मिला करके सुखड़ी को ऐसे नहीं बनाया जाता। पांचवा काल हो, पकवान की विधि तो वही रहेगी। फिर गुरुदेव कहते हैं, राग के पेशाब को मिला करके न्यायक में डुबकी, अंतर में निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती। भगवान ये राग का मूत्र है, ये राग के मूत्र से अंतर में धर्म नहीं होता। अंतर में अतीन्द्रिय आनंद का सागर जो उछलता है, वो निर्मल ज्ञान की पर्याय ये शुद्ध उपयोग अंतर्मुख होता है, राग अंतर्मुख नहीं होता। भगवान ऐसा ये स्वरूप है, मगर ये तो अंतर से ऐसा हो। हे ज्ञान दीपक, ये दिशा का पता तो हो। घर से बाहर तुझे निकलना है, जहां तुझे जाना है उसकी दिशा का ही पता नहीं और तू चलना शुरू कर दे। चलने का काम बाद में करना, पहले दिशा कौन सी सच्ची है ये जान लेना। चलने में इतनी देर नहीं लगेगी, दिशा सच्ची है, ये दिशा का ज्ञान तुझे हो। और तुझे अब तक दिशा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तूने ये जाना कि राग के विकल्प की दिशा से धर्म होगा। ये मुनि धर्म अंगीकार हो गया, मुनि हो गया, बस क्यों? क्योंकि ये 28 मूलगुण पालन करने के विकल्प आए, ऐसा ये विकल्प आए। हो ये 28 मूलगुण पालन करने के विकल्प के लिए मुनि धर्म है ही नहीं। घर में रह करके, चार दीवार के भीतर रह करके ये शरीर, ऐसे कहते हैं, अरे ये शरीर को बचाओ। क्या बचाए शरीर को? बचेगा, बहुत सुरक्षित रहेगा, ये शरीर सुरक्षित रहेगा। घर में रहोगे बीमारी कम होगी ना। जंगल में तो कितनी बीमारी, एक मच्छर काटे कि अरे मलेरिया हो जाए, ऐसा हो। भगवान ये मलेरिया होगा, मगर मिथ्यात्व का मलेरिया जिसमें मिला नहीं, ऐसा न्यायक जब अनुभव में आया तो वहां तो जोर नहीं होता। ऐसी दृष्टि तुझे प्रकट होगी। हे ज्ञान दीपक भगवान, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए सत्संग कितना जरूरी है, वरना इतनी ठोकर खाना हो सकता है। जब मुनिराज भी ऐसी संगति से बचते हैं ना, मुझे ये विचार आता है, सत्संग के बिना क्या कैसी हालत होती होगी। क्योंकि ये सत्संग से ही, ये सत्संग तुम्हें जगाता है। जिस दिशा में तुम्हें यात्रा करनी है, बार बार तुम्हें जगाता है, ये बार बार जगाता है। चैतन्य की दिशा में जाना है तो चैतन्य को लेकर के जा। न्यायक की दिशा में जाने के लिए ज्ञान की डोरी से तू जा। जो मिथ्यात्व की गठान बंदी है, वो गठान क्यों बंदी है? गठान को दूर करने के लिए दोनों छोरों को खींच मत। लगेगा तुझे गठान बहुत छोटी हो गई,
पहले गठान बड़ी थी, दोनों छोरों को खींचते गए कि गठान छोटी छोटी मगर छोटी हो गई, मगर वो इतनी 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 दृढ़ हो गई कि अब छोड़ना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे ही क्रिया कांड से वो अंदर में ही अंदर में दमन करते करते लगता है कि अब तो शांति हो गई, मगर वह शांति इतनी खतरनाक हो गई है कि उससे मुक्त होना अब मुश्किल हो गया। पहले यह जानना जरूरी था कि अशांति का कारण क्या है। विकल्पों की जो जाल है, ये विकल्पों की जाल से छुटकारा तब होगा पहले पहचाने। भीतर में भीतर के अंतर के वैभव को लेकर के जाना भगवान, ऐसा हो अंदर बाहर, बाहर का जो उपयोग हुआ वो बाहर रहे, अंतर में जाने के लिए। ओ बाहर चप्पल पहनकर बाहर जाते हो ना, जब घर में आते हो क्या बाहर ही उतार देते हो, घर के अंदर आकर के वो नहीं पहनते, घर के अंदर नहीं पहन, बाहर उतार दिए। बाहर का है वो बाहर उतर जाए, अंदर आने के लिए तो अंदर आने के लिए भगवान वो बाहर का काम में नहीं आएगा। बाहर के राग के विकल्प है वो भीतर में अंतर में डुबकी लगाने में काम में नहीं आते। हे ज्ञान दीपक, ऐसा हो थोड़ा तो अंश तुम में वह प्रकट हो। भावलिंगी मुनि के संग विहार करने से पहले तुम ऐसा, क्योंकि अभी मैंने वो दृश्य देखा, वो महाराज साहब दिगंबर मुनि, तथा कथित मुनि, मुनि बोलने में भी अंदर में झटका लगता है, खेद होता है। वो मुनि आहार के बाद विहार कर रहे थे, उनके साथ में इतनी भीड़ थी लोगों की, श्रावकों की भीड़, दोनों श्रावक और मुनि। ये श्रावक धर्म का पालन करने वाले, वो मुनि धर्म का पालन करने वाले, दोनों की भीड़ थी। मगर भीड़ में एक दृश्य मैंने देखा, उस दृश्य से मुझे तुम्हारी याद आई भगवान, कि जब वो मुनि का विहार हो रहा था, उसके साथ में ही गृहस्थ, मगर गृहस्थ जो विहार करते थे ना, उनका भी चलना, विहार माने उनका चलता होता था। वो उन्होंने कपड़े पहने थे, गृहस्थ ने कपड़े पहने थे, मगर किसी ने जूते नहीं पहने, चप्पल नहीं पहनी। एक जवान था, वो जवान जूता पहन करके ऐसे चलता था, चल रहा था। मेरे पैर में भी चप्पल थी, उसके पैर में चप्पल, उनके साथ साथ में चलते थे। थोड़ी देर के लिए मुझे भी उसी रास्ते से जाना था, संजोग की बात थी, कोई मैं उनके साथ विहार नहीं करता था, मगर मुझे भी उसी रास्ते से जाना था जिस रास्ते से उन लोगों को जाना था। मगर एक भाई साहब ने जोर से चिल्लाकर उस जवान से बोला कि एक मुनि महाराज के साथ में विहार होता है, समझ में नहीं आता, चप्पल उतार दो। कपड़े तो जब उतारेंगे तब उतारेंगे, चप्पल तो कम से कम उतारो। और चप्पल उतार करके विहार करते हैं, मुनिराज के साथ में जब विहार होता है ना, तो चप्पल उतार करके विहार करना। वस्त्र तो जब उतरेगा तब उतरेगा, कम से कम चप्पल तो उतार करके। कैसा लगता है, उन्होंने धागे मात्र का परिग्रह नहीं रखा और तुम जूते पहन करके उनके साथ में ही साथ में चल के विहार करो। थोड़े तो तुम उनके जैसे हो जाओ, थोड़े तो उनके जैसे। वो ये उपदेश दे रहे थे। उससे मुझे ये भाव आया कि मैं जब भावलिंगी मुनि होकर के तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति सहित विहार करूंगा, और हे ज्ञान दीपक तुम मेरे संग विहार करोगे, तो थोड़े मेरे जैसा होकर के विहार करना, थोड़ा मेरे जैसे होकर के, माने मैं पूर्ण नग्न और तुम बिना चप्पल के, ऐसा नहीं। मैं तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति वाला, तो कम से कम तुम मिथ्यात्व की चप्पल उतार करके विहार करना भगवान। ऐसा थोड़ा तो उनके जैसा होना, बाहर का नहीं, ये बाहर के कपड़े और बाहर की चप्पल नहीं भगवान। हे ज्ञान दीपक, मुनिराज के संग विहार करने के लिए मिथ्यात्व की चप्पल उतार करके विहार करना। ओहो, वहीं से ही हमारा रास्ता अलग था। मुझे जाना था राइट साइड में, उन्हें जाना था लेफ्ट साइड में, वो चले गए। मगर ये वाक्य जब मैंने सुना, फिर वो विचार चलता रहा। तब फिर विचार आया, हे ज्ञान दीपक, मुनि धर्म अंगीकार होगा तो मुनि धर्म। तब तुमने ये कहा
कि जब तक गृहस्थ की भूमिका है शरीर का ध्यान रखना। अरे भगवान, शरीर सुरक्षित रहेगा गृहस्थ की दशा में। घर में रहोगे ना, न धूप, न सर्दी, न बरसात, कितनी सुरक्षा है। मगर मुझे यही विचार कल रात्रि में चला था, पूरी रात भर यही रात्रि में जहाज का विचार चला। एक जहाज मैंने देखा, जहाज जो है वह किनारे पर है, किनारे पर जहाज सुरक्षित है। हमेशा याद रहे, जहाज किनारे पर सुरक्षित रहता है। मगर रात्रि में ही यह विचार आया कि यह जो जहाज बना है यह किनारे पर रहने के लिए ही तो नहीं बना है ना। यह सत्य है कि जहाज किनारे पर सुरक्षित होता है, मगर किनारे पर रहने के लिए ही जहाज नहीं बना है। यह मनुष्य शरीर गृहस्थ दशा में तुम्हें सुरक्षित लगेगा, मगर मनुष्य भव सिर्फ घर में ही जन्म लेकर घर में ही मरने के लिए तो नहीं मिला है ना। यह बना है मानव देह, यह आंधी और तूफान के बीच में रह करके भी उस किनारे पर जाने के लिए, यह मुनि धर्म अंगीकार करके यह संसार के सागर से तैरने के लिए। इसलिए मुझे सुरक्षा कहां अधिक है यह नहीं दिखाई देता। यह प्राप्ति जो हुई वो किस प्रयोजन से हुई, वह विचार मुझे पूरी रात भर चला। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए, तुम्हें वह दशा प्रकट हो कि मुनि के संग तुम्हारा विहार हो सके। मुनि के संग तुम विहार करो, तब तुम ज्ञान के विहार को, ऐसे सहज निर्विकल्प प्रवाह को तुम देखो। उस ज्ञान के विहार को तुम देखो जिस ज्ञान के विहार की यात्रा होती है, जिस ज्ञान के विहार के पास कोई चुनाव नहीं। इसलिए वहां पर कोई चेष्टा नहीं। अज्ञानी को चुनाव लगते हैं, इसलिए तो चेष्टा लगती है। भारत में पैदा हुआ, भारत में यदि किसी से शादी हुई, दुख लगता है। शादी के थोड़े ही दिन के बाद में दुख विवाद शुरू होता है। शादी के फेरे फरे है मंगलमयी, मंगल फेरे फरे, मगर थोड़े ही दिन में इतने विवाद होगा ही। उसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि यह संसार है। उसमें आश्चर्य नहीं, यह संसार है। पश्चिम के देशों में उन्होंने चुनाव किया, उन्होंने सोचा कि एक नहीं तो कोई दूसरा चुनाव। हमारे हाथ में चुनाव तो है ना। एक स्त्री से तलाक हो गया, दूसरी स्त्री को चुना, दूसरी स्त्री से तलाक हुआ, तीसरी को चुना। कितनी ही शादी करते, क्योंकि चुनाव है। आगे भविष्य में उनको लगता है कि चुनाव है ना, कोई और चुनेंगे, क्योंकि विकल्प है कि कहीं चुनाव है तो आशा बढ़ती है। जहां विकल्प है तो आशा बढ़ती है कि कभी ना कभी कोई और मिलेगा। मगर ज्ञान में विकल्प नहीं, ज्ञान में चुनाव ही नहीं। ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय यह सुनिश्चित है, चुनाव कहां रहा। सिर्फ यह जागृति कि यह प्रवाह में मैं कहीं हूं ही नहीं, यह जागृति। इसलिए ज्ञान की पर्याय का भी कोई चुनाव नहीं होता, तो पराये को पाने का चुनाव मेरा कैसे। पराई स्त्री से मैं शादी करता हूं और उससे मैं शादी करके घर लेकर आता हूं, उसमें चुनाव मेरा कहां, क्योंकि जिसमें ज्ञान की पर्याय का भी चुनाव नहीं। इसलिए तुमसे कहता हूं, यदि तुमने शादी कर ली तो भी तुम अब निराश मत होना। तुम्हें दुख होगा कि अरे ये पत्नी को अब मैं क्या करूं, छोड़ दूं, तलाक दे दूं। अभी 80 बरस की उम्र में, 70 बरस में मैं पत्नी को तलाक देने कोर्ट में जाऊं। मैं ये तुमसे नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि ज्ञान की पर्याय के पास भी चुनाव नहीं है। तुम कौन होते हो चुनाव करने वाले? तुमने पत्नी का चुनाव किया ही नहीं, क्योंकि ज्ञान की पर्याय का चुनाव तुम नहीं कर सकते। वो ज्ञान की पर्याय का ज्ञेय सुनिश्चित है,
तुम सिर्फ ये सिद्धांत को समझ करके न्यायक का अहोभाव अंतर में जगे कि हे ज्ञान दीपक भगवान आत्मा, जानना 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 होता है और न्यायक देव तो प्रत्यक्ष सत्ता स्वरूप रहता है। ये भगवान मैं हूं। हे भगवान, ये सफलता हो गई हो, मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला था तुम्हारा वो काम हुआ। ऐसा मैं भगवान आत्मा हो, देह से तो जानता ही नहीं है, देह को लेकर के नहीं जानता है। वहां तो ज्ञान के परिणमन में ऐसा जानना स्वभाव है, ऐसा जानता है। देह को लेकर के गया है ऐसा हो, ऐसा देह को लेकर के गया ऐसा तो नहीं। गरम गरम बर्तन हो ना, तपेली, उसको जब सणसी से ऐसे ही उठाता है और सीधा कभी हाथ से उठाया तो कैसा लगा? मैंने कोई साधन नहीं लिया था, मैंने हाथ से उठाया। गरम बर्तन को जैसे तुम हाथ से उठाते हो और तुम्हें कितनी श्रद्धा है, गरम का अनुभव होता है ना, तब तुम्हें कोई कहे कि सणसी को तुमने पकड़ा था कि नहीं पकड़ा, मैंने सणसी को पकड़े बिना ही, उसका सहारा लिए बिना सीधा मैंने बर्तन को छुआ था, सणसी थी ही नहीं। जैसे तुम्हें वो अनुभव होता है, ऐसे ही ज्ञानी को सदा जागृति है कि ज्ञान का अनुभव मुझे हो रहा है जिसमें ये इंद्रियों की सणसी है ही नहीं, वो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। हे भगवान, सणसी पड़ी है वहां, मगर वो विकल्प नहीं आया। जब मैंने वो बर्तन को उठाया तब सणसी का विकल्प नहीं आया। ऐसा ये भगवान आत्मा, ये ज्ञान के जानने रूप परिणमन में कोई पराया अवलंबन है ही नहीं। ऐसा भगवान आत्मा मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, आज तो मुनिराज के 28 मूलगुण छठे गुण स्थान में पालन करने का दिन है, पालन करने मुनिराज का दिन है। ऐसा है। ये ज्ञान दीपक, तुम आनंद, अभी तुमको देखा न तो ऐसा विचार आया भगवान, इस पर रहस्य और रहस्य कहने का भाव आया। मस्ती मस्ती मस्ती, ज्ञान की मस्ती, निर्विकल्प मस्ती कैसी होती है प्रत्यक्ष के आश्रय से, वो कहने का भाव आया, मगर समय हो गया। आज सत्संग का दिन है, आज सत्संग का दिन है। आज तुम तैयार रहना, ये विकल्प आया, तुम तैयार रहना। आज दिन में मैं भावना भाता हूं आपसे मिलूंगा और ये रहस्य आपसे बता सकूं कि प्रत्यक्ष की मस्ती कैसी होती है। न्यायक देव ज्ञान में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष की मस्ती कैसी होती है, और 28 मूलगुण छठे गुण स्थान में पालन करने के विकल्प छूट जाते हैं और वो प्रत्यक्ष की मस्ती में सातवें में कैसे झूलता है, ये रहस्य आज मैं आपको कहूंगा। ये कहूंगा ये कहूंगा। यदि कंडीशन अप्लाई, यदि लैपटॉप में बैटरी चार्जिंग होगा, यदि इंटरनेट कनेक्शन होगा, यदि बैठने के लिए स्थान कोई मिला होगा, यदि बोलने का विकल्प आया होगा, यदि गले से बोलना ये हो सकता होगा, कितनी कितनी गुलामी करनी पड़ती है इसके लिए। ऐसी गुलामी करने से बेहतर है कि मस्ती में चैतन्य मात्र हूं, मिलना हो या नहीं हो, ऐसी मस्ती का जोर भगवान तुम्हें प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तुम मिलना। कहां मिलना? सिद्धशिला पर मिलना। अनंत सिद्ध परमात्मा शुद्ध हो, एक सिद्ध परमात्मा शुद्ध, दूसरे सिद्ध परमात्मा शुद्ध। कैसे शुद्ध? आंशिक शुद्ध नहीं, पूर्ण शुद्ध। पूर्ण शुद्ध, एक गुण शुद्ध या अनंत गुण शुद्ध,
एक पर्याय शुद्ध कि अनंतानंत पर्याय शुद्ध? एक सिद्ध भगवान की अनंतानंत पर्याय शुद्ध, दूसरे सिद्ध भगवान की अनंतानंत पर्याय शुद्ध, ऐसे सिद्ध परमात्मा मगर कैसे रहते हैं? असंग रहते हैं, असंग। जब एक सिद्ध दूसरे सिद्ध से असंग रहते हो, एक शुद्ध दूसरे शुद्ध से असंग रहते हो, तो हे ज्ञान दीपक तू हथौड़ा मार इस मान्यता पर कि राग का विकल्प ज्ञान के संग में रहता है। ये मिथ्या मान्यता पर हथौड़ा मार, क्योंकि अनंत शुद्ध एक दूसरे से असंग रहते हो तो ज्ञान राग के संग में कैसे रहता है? रहता ही नहीं है। ज्ञान तो ज्ञान में असंग रहता है। ये असंग ज्ञान मैं हूं भगवान, ये असंग ज्ञान मैं हूं, ऐसा असंग ज्ञान मैं हूं, ऐसी चैतन्य 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 की मस्ती, ऐसी मस्ती में मैं मस्त हूं, ऐसी मस्ती में मैं मस्त हूं भगवान। मैं आनंद में हूं, मैं आनंद में हूं, ऐसा विकल्प उत्पन्न हुआ, उस विकल्प को दुख जाना, मगर दुख में भी ज्ञान को ही जाना, दुख को नहीं, दुख को ज्ञेय जाना। मैं आनंद में हूं ये विकल्प, और वो विकल्प दुख, और वो दुख ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, फिर भी उस ज्ञेय पर जोर नहीं, और ज्ञान ज्ञान ज्ञान। Amen.